नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित हुआ हूँ दृष्टि जो करंट अफेयर 2024 की वार्षिकी है, इसकी एक अगली वीडियो लेकर के। ये हमारा 5वां वीडियो रहेगा। इसके अंतर्गत हम ये संक्षिप्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो संक्षिप्तियों के अंतर्गत सबसे पहली घटना आ रही है, वायुसेना के जो नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, ये 30 सितंबर की घटना है। अगली घटना है हमारी महत्वपूर्ण कि जो 2025 की जो ऑस्कर पुरस्कार थे, इनमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसी फिल्म को नामित किया गया था। तो ये थी लापता लेडीज को हमने नामित किया था इस बार की, है ना। इस फिल्म की निर्देशक कौन है, ये पूछा जाने की संभावना रहती है। तो इसके निर्देशक कौन है, तो वो हैं किरण राव जी, है ना, किरण राव। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फाइनल कहाँ आयोजित किया गया। जो ग्रैंड फिनाले है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो वो आयोजित किया गया था जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी, तो रिया सिंघा, ठीक है, रिया सिंघा इसकी विजेता बनी है। अगली बात देखते हैं हम, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो मनु भाकर महिला निशानेबाज हैं, इनको नियुक्त किया गया है। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं, तो मोहना सिंह, ठीक है, मोहना सिंह। 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली तेजस लड़ाकू विमान को संचालन करने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह। भारतीय मूल की लेखिका जो को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इनका नाम है प्रशांति राम। आगे चलते हैं, उन्हें किस लघु कथा के लिए दिया गया, तो ये दिया गया है 9 यार्ड साड़ीज। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सौरभ करपाल। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की वह व्यक्ति बन गई हैं, तो ये जापान की हैं और सबसे उम्र की 116 साल की ये बन गई हैं टोमिका इटुका, ठीक है, जापान की सबसे ज़्यादा उम्र की हैं। आगे चलते हैं, ये रिकॉर्ड किसके नाम था पहले, ये भी देख सकते हैं आप। तो ये जो पहले नाम था 117 वर्ष के अगस्त 24 में इनका निधन हो गया, मारिया व्राइना मोरेरा, ठीक है। अब उनकी जगह पर ये पहुंच गए हैं। 11 में 70 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया, तो ऋषभ शेट्टी जी को कांतारा फिल्म के लिए। अभिनेत्री के रूप में नित्या मेनन को, इनकी फिल्म है तिरुचित्रम्बलम। अच्छा, और मानसी पारेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। तो इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता में ऋषभ शेट्टी को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए ये परिणाम है। 16 अगस्त को इसके परिणाम आए थे। फिल्म कौन सी थी, आटम। गैर फीचर फिल्म थी आईना, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे चलते हैं, निर्देशक सूरज बड़जात्या को मिला और हिंदी फिल्म मिली थी गुलमोहर और लायन एंड लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध। पुस्तक की लेखिका कौन है, तो ये पूछा जा रहा है, तो इरा मुखर्जी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया, तो एमुअल सोबेयरन, ठीक है, ये महानिदेशक हैं WOAH के। कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किसे किया गया है, तो आनंद कुमार जी को, सुपर 30 के संस्थापक है ना, तो इनको जो है कोरिया आनंद पर्यटन का मानद राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है सौम्यरत चौधरी। अब एक और पुस्तक आ रही है जिसका नाम है बायो पेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अर्नेस्ट वर्ल्ड अनसर्टेन वर्ल्ड, तो गीगा गांगुली की पुस्तक है। आगे चलते हैं, एक पुस्तक अरुंधति सुब्रमण्यम जी की है, तो वाइल्ड वीमेन, और टिम्बाकर जी की है द प्रिंजर ऑफ भोपाल की है। अगर पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला, तो यह है आलिया नीलम। भारतीय खगोल शास्त्री को कौशपार हैरी मेशी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो यह है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। एयर इंडिया कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित कर रहा है, तो ये अमरावती, महाराष्ट्र वाले अमरावती में। आगे चलते हैं, किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया गया, तो संजना ठाकुर के लिए। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर उषा ठाकुर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा 3, ठीक है, कौन, उषा ठाकुर जी को हिंदी सम्मान, विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है अभी। द रेमेंस ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक हैं शौकत मजूमदार साहब।
आगे चलते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। NTA के नए महानिदेशक बन गए हैं प्रदीप सिंह खरोला, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किस चुना गया, तो ये हैं गिरीश तांती। आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 वाले, तो गौरव पांडे जी को। इनकी जो कविता संग्रह है, इनका नाम स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, गौरव पांडे जी कह रहे हैं, है ना। वी शांताराम लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है श्री सुब्बैया नुल्लुमुथु, ठीक है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा को, ठीक है। आगे चलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार होंगे तो उनको जरूर पढ़ा जाएगा। पुस्तकें हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। द लॉज ऑफ कन्वेक्शन मुझे अच्छी लग रही है कि लॉज ऑफ कन्वेक्शन जो पुस्तक है ये जरूर पूछी जाने की संभावना है। तो ये लॉज ऑफ कन्वेक्शन कनेक्शन, इस पुस्तक के लेखक हैं डेविड रॉबसन। आगे चलते हैं, ब्लू प्लेनेट पुरस्कार किसे दिया गया, तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच को, तो IPVES को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे और भी देखते हैं, किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WSIS चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेक्स्ट यानी C. को दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई हैं, तो आपको पता ही है ये ज्योति रात्रे हैं, 55 साल की हैं, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं, सबसे ज़्यादा उम्रदराज भारतीय महिला हैं। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की तो काम्या कार्तिकेयन है, 16 वर्ष की। तो देखो कम वर्ष की भी मिल रही हैं, ज़्यादा वर्ष की भी मिल रही हैं, मतलब ज़्यादा वर्ष की भी महिला उपस्थित हैं और कम वर्ष की भी उपस्थित। कम की काम्या और ज़्यादा की ज्योति, समझ रहे हो, ज़्यादा ज्योति कम काम्या, ठीक है, याद रखना। कम की तो काम्या हैं और ज़्यादा की तो ज्योति हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की विजेता किसे घोषित किया गया है, कैरोस जेनी एपेरकनवेक लेखिका और माइकल हॉफमैन को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता। आगे देखते हैं, विश्व यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो ये गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया। मैं आगे चलता हूँ और इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। अब आइए गोल्डमैन, तो ये है 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में भारतीय कौन शामिल हुए हैं, तो आलोक शुक्ला। ये थोड़ा सा 3 स्टार का पॉइंट आ रहा है, इस पर 3 स्टार लगा लीजिएगा। ये जो आलोक शुक्ला जी हैं, ये 7 विजेताओं में शामिल हुए हैं जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिन्होंने जीता है। डांस टू फ्रीडम AK गांधी की। चलो, विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बन गए हैं, तो जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड UK के हैं, 111 वर्ष के, ये अप्रैल में ही थे और अप्रोक्सीमेटली अब ये 112 वर्ष के हो गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे चुना गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नईमा खातून। ये UPPCS के लिए प्रश्न पूछे जाने में संभावना ऐसी रहती है, छोटे पुरस्कारों में भी पूछा जाता है। चलिए अब आइए आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की पुस्तक सैम पित्रोदा ने लिखी है। अब एक बार देख लेना इन सारी पुस्तकों को, मैं इसमें पढ़ा करके टाइम नष्ट नहीं करना चाहता। टाइम्स ऑफ पावर आइकन मुझे अच्छा लग रहा था, विजय जैन जी की है। अंटिल अगस्त, तो ये गैब्रियल गार्सिया मार्केज की है। एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये मसेल टेला ग्रैंड को दिया गया है। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है, तो अकीरा तोरियामा। आगे चलते हैं। 71वीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीती है, तो क्रिस्टीना प्रिस्टिकोवा, चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है। 96वां ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी वो थी ओपेनहाइमर। थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 तो दिया गया है ये रिकेन यामामोटो को, ठीक है, इसे सम्मानित किया गया है। अब आगे चलते हैं। इरास्मस अमिताभ घोष जी को मिला है। और थोड़ा आगे चलते हैं तो 70वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अदिति सेन को, भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है, इनको दिया गया है। तो ये घनश्याम दास बिड़ला के लिए सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं नवाब सलाम नए बन गए हैं 6 फरवरी को, है ना। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है गान सामग्री लता मंगेशकर जी हैं, इनके नाम का एक पुरस्कार है जो किसको दिया गया, सुरेश वाडेकर जी को, है ना। सुरेश वाडेकर जी आपको पता ही होगा, बहुत अच्छे गायक रहे हैं, उनको ये लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक और देखते हैं। चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए हैं, तो सुनील भारती मित्तल जी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला समृद्ध स्वास्थ्य पुरस्कार NIMHANS को मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, शशि थरूर जी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, सेवेलियर डे ला लीजन डी,
ये ऑनर से सम्मानित किया गया भारतीय के शशि थरूर जी को फ्रांस की तरफ से। भारतीय मूल अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार दिया गया तो अजीत मिश्र जी को। ठीक है, विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया तो बेगमबेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। आगे चलते हैं, मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से दिया गया तो सविता कंसवाल जी को। यह पर्वतारोही हैं, ये थोड़ा याद रखना है। अब भारतीय थल सेना और 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा कर रही है तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में। आगे चलते हैं, यूरोपीय निवेश की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं, ये अंतिम हारा है तो नाडिया कैल्विनो। चलिए, आपने बड़े ध्यान से सुना ये पुरस्कारों से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो वैश्विक स्तर की थी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।